1979 की बात है जब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जो इंडिया के फॉर्मर प्रेसिडेंट रह चुके हैं, उस वक्त इसरो के अंदर एक प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे अंडर द लीडरशिप ऑफ, जो चेयरमैन थे उस वक्त इसरो के, प्रोफेसर सतीश धवन। अब अब्दुल कलाम साहब बताते हैं कि जो प्रोफेसर सतीश धवन थे उन्होंने उन्हें जिंदगी का सबसे बड़ा लीडरशिप लेसन सिखाया। उस टाइम पे जब एपीजे अब्दुल कलाम प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे, उनका प्रोजेक्ट था कि उन्हें एक सैटेलाइट को स्पेस ऑर्बिट में भेजना था। इंडिया के लिए वो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, हजारों लाखों लोगों का उसमें पैसा लगा हुआ था और वो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था इंडिया के लिए। अब फाइनली वो डे आया जिस दिन उस सैटेलाइट को उन्हें स्पेस ऑर्बिट में भेजना था, उसे लॉन्च करना था। अब अल्टीमेटली जिन्होंने वो कमांड लेनी थी लॉन्च करने की, वहां पे बैठे थे एपीजे अब्दुल कलाम। अब हुआ क्या, जब लॉन्च करने का टाइम आया तो जो कंप्यूटर था उसने कुछ सिग्नल्स दिखाई कि कुछ गलत है, बट उस वक्त जो एक्सपर्ट्स बैठे थे उन्हें बहुत कॉन्फिडेंस था अपनी कैलकुलेशंस पे। तो उन्होंने बोला एपीजे अब्दुल कलाम साहब को कि एक काम करो, हमारी कैलकुलेशन बिल्कुल ठीक है, ये चला जाएगा स्पेस में, आप इसे लॉन्च कर दो मैन्युअली, कंप्यूटर की मत सुनो, आप लॉन्च कर दो। तो एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने क्या किया, मैन्युअली बटन दबा दिया और स्पेस ऑर्बिट में निकल गया जी सैटेलाइट। अब जैसे ही वो ऊपर गया, वो स्पेस ऑर्बिट में जा ही नहीं पाया, वो ऊपर जाके नीचे आ गया वापस और वो गिर गया आके बे ऑफ बंगाल में। अब बे ऑफ बंगाल में जब वो सैटेलाइट गिर गया, मैंने बताया जैसे कि पूरे देश का पैसा लगा हुआ था, लोगों की एक्सपेक्टेशन थी, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था और प्रोजेक्ट फेल हो गया। और अल्टीमेटली उसे लॉन्च किसने किया था, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने। अब वहां पे बैठी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, लोगों को उनके सवालों के जवाब चाहिए थे कि भाई क्या हुआ, क्यों फेल हो गए, हमारा पैसा डूब गया, बहुत सारे क्वेश्चंस थे उनके। अब जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की बारी आई, एपीजे अब्दुल कलाम साहब के पैर कांप रहे थे, वो फेस नहीं कर पाते पब्लिक को, उनको इतना डर लग रहा था कि मैं क्या बोलूंगा जाके सबके सामने। वहां पे आए प्रोफेसर सतीश धवन, उन्होंने एपीजे अब्दुल कलाम साहब का हाथ पकड़ा और उन्हें ले गए प्रेस कॉन्फ्रेंस में और उन्हें अपने साथ जाके बिठा लिया। उन्हें बोलने नहीं दिया, बोला उन्होंने खुद। और क्या बोला, उन्होंने बोला हमने बहुत कोशिश करी एंड फाइनली हम फेल हो गए, पर मुझे अपनी टीम पे पूरा भरोसा है, अगले साल हम दोबारा से इस सैटेलाइट को लॉन्च करेंगे और इस बार हम पक्का सक्सेसफुल होंगे, मुझे अपनी टीम पे भरोसा है। और वहां पे उनने, प्रोफेसर सतीश धवन ने एपीजे अब्दुल कलाम को वापस वो ले आए और बोला कि ठीक है अब हम काम शुरू करते हैं। उन्होंने दोबारा से काम शुरू किया, एक साल का पूरा टाइम लगा और नेक्स्ट ईयर वो टाइम आया दोबारा कि इस बार सैटेलाइट को लॉन्च करना था। पूरे देश की धड़कनें अटकी हुई थी कि इस बार क्या होगा, और इस बार जब सैटेलाइट लॉन्च हुई तो वो सक्सेसफुल रहा और इस बार जो ये मिशन सक्सेसफुल रहा, हमारी सैटेलाइट स्पेस ऑर्बिट पे पहुंच गई, इंडिया के लिए बहुत बड़ी बात थी। तो दोबारा से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बार प्रोफेसर सतीश धवन ने क्या बोला कि कलाम जाओ आगे। उन्होंने बोला सर अकेले, हाँ हाँ अकेले जाओ, और उन्होंने अकेले भेज दिया एपीजे अब्दुल कलाम को। और इस बार क्योंकि सब वाहवाही कर रहे थे, सब तारीफ कर रहे थे, इस बार जो लीडर था कलाम साहब नहीं, प्रोफेसर सतीश धवन जो लीडर थे वो नहीं गए, वो पीछे रहे और उन्होंने भेज दिया एपीजे अब्दुल कलाम साहब को। और इस बार सबने तारीफ करी। कलाम साहब बताते हैं ये उनकी लाइफ का सबसे बड़ा लेसन था कि जब लोग गालियां दे रहे थे, जब लोग उल्टा सीधा बोल रहे थे, जब लोग अपने सवालों के जवाब चाहते थे, जब मैं फेस नहीं कर पा रहा था, हम जब फेल हो गए, तो एक लीडर ने आके रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, उसने सारा ब्लेम अपने ऊपर ले लिया कि हाँ हम फेल हुए और फिर भी मुझे अपनी टीम पे भरोसा है। और जब हम जीते, जब हमें कामयाबी मिली, तो उन्होंने बोला ये मेरी टीम की वजह से था। हाउ बिग द लेसन इज, कितना बड़ा लेसन है, रियल लाइफ लेसन। जो एक लीडर होता है वो क्रेडिट्स देता है और जब उसकी टीम फेल हो जाती है तो वो ब्लेम अपने ऊपर ले लेता है। पर हम लोग अपोजिट करते हैं, जब हम जीतते हैं तो हम जीते हैं, हम जीते हैं, हमारी वजह से हमने ये किया, और जब हम हारते हैं या कुछ गलत होता है तो वहां पे हम बोलते हैं इसकी वजह से हुआ है, इसकी वजह से हुआ है, इन सब की वजह से हुआ है। हो सकता है आप भी अभी तक ऐसा करते हो, बट नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर
आपको एटीट्यूड लाना पड़ेगा प्रोफेसर सतीश धवन वाला, कि आपको सीखना पड़ेगा लर्न टू गिव क्रेडिट्स। इफ यू विन इट इज बिकॉज ऑफ योर टीम एंड इफ यू लूज इट इज बिकॉज ऑफ यू। जितनी जल्दी आपको ये बात समझ आ जाएगी, जितनी जल्दी आप ये समझ लेंगे, उतनी जल्दी आप एक लीडर बनना शुरू कर देंगे। आगे बढ़ते हैं। वी ऑल सीक एप्रिसिएशन, हम सबको एप्रिसिएशन चाहिए होता है। दिस इज अ वेरी ह्यूमन नेचर, ये हम सबका ह्यूमन नेचर है कि हम सब चाहते हैं लोग हमें एप्रिशिएट करें, कोई भी ब्लेम नहीं लेना चाहता। बट एक लीडर को पता है, क्योंकि ऑर्डिनरी लोग तो एप्रिसिएशन लेना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि हमें क्रेडिट्स मिले, बट एक लीडर इतना समझदार होता है कि उसे यह पता होता है कि लोगों को एप्रिसिएशन चाहिए, लोगों को क्रेडिट्स चाहिए, और उनका दिल जीतने के लिए मुझे एक क्रेडिट्स देने पड़ेंगे। और फिर उसका नेचर बन जाता है, वो क्रेडिट्स देता रहता है, फिर उसे क्रेडिट चाहिए नहीं होते, वो बैक हैंड पे खड़ा होता है, फ्रंट हैंड पे उसकी टीम होती है। अगर वो जीतेगी तो टीम को भेजो, और अगर कुछ गलत हुआ तो फिर मैं आगे आके खड़ा हूंगा, फिर मैं संभाल लूंगा सब कुछ। ये फर्क होता है एक लीडर में और एक फॉलोअर में। आप क्या बनना चाहते हो? अगर आप एक लीडर बनना चाहते हो तो आपको बैक हैंड में खड़ा होना है और लोगों को एप्रिशिएट करना शुरू करना है। लोगों को उनकी तारीफ सुनना पसंद है, लोग उस इंसान से प्यार करने लग जाते हैं जो इंसान उनकी तारीफ करता है। तो आप भी तारीफें करना शुरू करो ना, अपनी टीम को क्रेडिट्स देना शुरू करो, एप्रिशिएट करना शुरू करो। यहां पे लिखा है गिव क्रेडिट्स फॉर पॉजिटिव चेंज। अपनी टीम में अगर आप किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर कुछ पॉजिटिव सकारात्मक बदलाव देखते हैं, कुछ ऐसा सकारात्मक बदलाव आप देखते हैं, कुछ पॉजिटिव चेंज देखते हैं जिससे आपको लगता है ये इंसान सही कर रहा है, क्या करना आपको? आपको वहां पे क्रेडिट्स देने हैं, आपको वहां पे उसकी तारीफ करनी है। और अगर आप कुछ ऐसा देखते हैं जब किसी ने किसी के लिए कुछ किया या आपके लिए कुछ किया, भाई आपके सामने आपको दिख रहा है ये इंसान इस इंसान के लिए अच्छा कर रहा है, तो आपको क्या करना है? आपको उसको क्रेडिट्स देने हैं। सिंपल, आप लोगों को क्रेडिट्स देना शुरू करो। राइट, आगे बढ़ते हैं। जब इंसान कुछ अच्छा करता है किसी के लिए तो क्रेडिट्स दो। उसके बाद कभी भी किसी इंसान को नेवर पॉइंट आउट अगर वो कुछ नेगेटिव करता है किसी के सामने। अल्टीमेटली यहां पे बात ये जो मैं आपको बताने वाला हूं ये है, अगर कुछ नेगेटिव है किसी भी इंसान के लिए, आपको कुछ समझाना है, आपको कुछ पॉइंट आउट करना है, तो लोगों के बीच में कभी मत करना। सपोज करो आपको अपने डिस्ट्रीब्यूटर को समझाना है, भाई तुमने ये गलत किया था लास्ट टाइम, तो आपको क्या करना है? आपको वहां पे पॉइंट आउट नहीं करना कि भाई तुमने ऐसा गलत किया था, सबके सामने तो बिल्कुल नहीं करना। अगर आपको कुछ गलत बताना है, कुछ आपको सजेशन देना है, फीडबैक देना है, तो अकेले में दो। ऑलवेज, कभी भी लोगों के सामने नेगेटिव नहीं बोलना। आपको किसी भी इंसान को यह नहीं दिखाना, क्योंकि उसे ऐसा लगता है ये इंसान मुझे लोगों के सामने नीचा दिखा रहा था, तो वो आपको लीडर नहीं मानते। वो उन्हें लगेगा ये खड़ूस अपलाइन है, तो खड़ूस अपलाइन नहीं बनना, हमें लीडर बनना है। तो लीडर कभी भी नेगेटिव चीजें लोगों के सामने नहीं बोलते, वो उन्हें अकेले में ले जाके समझाते हैं। आगे बढ़ते हैं। ऑलवेज गिव क्रेडिट्स इन फ्रंट ऑफ पीपल। अगर क्रेडिट देना है तो उसका सही जगह कौन सी है? लोगों के सामने। जहां पे लोग हैं उनके सामने उस इंसान को लेकर जाओ, उसकी तारीफ करो। सो आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड नाउ कि आपको क्रेडिट्स देना सीखना है। लोगों की तारीफ करिए, कुछ भी अच्छा लगा तो उन्हें सामने लेकर आओ, रिकॉग्नाइज करो कि भाई इन्होंने ये अच्छा किया है। उस इंसान को भी अच्छा लगेगा, लोगों को भी अच्छा लगेगा, और अल्टीमेटली जिस इंसान की इमेज अच्छी होगी वो होगी आपकी। लोगों के नजरों में आप बहुत ऊपर उठ जाओगे, एंड दिस इज व्हाट आई वांट, कि आप लोगों की नजरों में ऊपर उठ जाओ। फाइनली, पीपल विल लव यू ऑलवेज। हमेशा प्यार करेंगे आपको अगर आप क्रेडिट्स दोगे। सो इन 8 जो आपने स्टेप सीखे हैं इन्हें अप्लाई करो, इन सीक्रेट्स को अप्लाई करो। ये हर इंसान को नहीं पता कि ऐसा करना होता है, बट यू नो नाउ, सो गो एंड अप्लाई दिस। I will see you in the next video. Till the time, go self.